के भिवानी जिले के लोहारू कस्बे की प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। 8 दिन तक चले संघर्ष और विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिर आज गुरुवार सुबह ढाड़ी लक्ष्मण के शमशान घाट में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भिवानी की शिक्षिका मनीषा हत्याकांड में नए खुलासे, बड़े दावे और सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। कभी हत्या का शक तो कभी आत्महत्या का दावा, कभी पुलिस की लापरवाही तो कभी नेताओं के बयान, और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया है। सीबीआई जांच के आदेश के साथ ही अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि मनीषा की मौत का सच आखिरकार सामने आ पाएगा। लेकिन आइए शुरुआत से समझते हैं। 19 साल की मनीषा, जो एक शिक्षिका थी, संदिग्ध हालात में मृत पाई गई। परिवार और ग्रामीणों ने साफ कहा, यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने शुरू में अलग अलग थ्योरी पेश की, लेकिन जनता ने इस पर भरोसा नहीं किया। इसी बीच विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य में फैल गए। भिवानी, चरखी दादरी, जींद और रोहतक तक लोग सड़कों पर उतर आए। जस्टिस फॉर मनीषा के नारे लगे, कैंडल मार्च निकाले गए और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। इसी दबाव का नतीजा था कि मनीषा का अंतिम संस्कार उनकी मौत के पूरे 9 दिन बाद हुआ। उस दौरान गांव में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। छोटे भाई ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी और पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने इस केस को नया मोड़ दे दिया। एक जेजेपी नेता ने दावा किया कि मनीषा ने अपनी मौत से पहले रात को एक दोस्त से करीब 2 घंटे तक चैटिंग की थी। यही नहीं, एक सुसाइड नोट भी सामने आया है। इस नोट की लिखावट मनीषा से मेल खाने की बात कही जा रही है। अगर यह सच है तो केस आत्महत्या की दिशा में भी मुड़ सकता है। लेकिन परिवार और ग्रामीण इन दावों को पूरी तरह नकारते हैं। उनका कहना है यह हत्या है और असली गुनहगारों को बचाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं ताकि अफवाहों पर रोक लग सके। वहीं पुलिस विभाग पर भी कार्रवाई हुई। भिवानी के एएसपी का तबादला कर दिया गया और जांच में लापरवाही बरतने वाले कई पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। इस बीच राजनीति भी इस केस पर गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच का फैसला लेकर सबूत दिया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर मनीषा की मौत के पीछे सच्चाई क्या है? क्या यह वाकई आत्महत्या थी या फिर किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या की? जनता का गुस्सा फिलहाल शांत नहीं हुआ है। पूरे हरियाणा में लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, मनीषा को न्याय चाहिए। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में यही जांच तय करेगी कि इस केस की असली कहानी क्या है और क्या मनीषा को आखिरकार न्याय मिल पाएगा या नहीं।